हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल। आप लोग अच्छे ही होंगे कहीं ना कहीं। आज मैं आपके सामने बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। कहीं ना कहीं इस दिन का हमें भी इंतज़ार था। क्या मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे आप अपने बोलचाल की भाषा में परिवर्तन ला सके, अपने इंग्लिश को बोलने में ट्राई करें। समझ रहे हैं? तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स, एक ऐसे स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे आप देखने के बाद, सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप कुछ बोलोगे कि हाँ, सर ने कुछ सिखाया, सर ने कुछ टिप्स दिए जिससे मैं अपने आप को डेवलप कर पाया। तो चलो, आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे कहीं ना कहीं, जहां भी होंगे बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग भर देगा। कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल दोस्तों कि मैं आज इसमें स्टार्टिंग में दो स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं। सबसे पहले दो स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर है दोस्तों, लेकिन मैं अभी दो ही स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो ज्यादा लंबा होने के बाद आपको बोरिंग लगेगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं इस दो स्ट्रक्चर को मैं सबसे पहले समझता हूं। देखो दोस्तों, कहना ये चाहता हूं कि हमारे दिनचर्या, डेली लाइफ में हमने कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारी परिभाषा, बहुत सारे ऐसे हम लोग वार्तालाप करते हैं जो ज्यादातर पास्ट में बात होते हैं। ज्यादातर वो पास्ट में बात होता है जिसमें हम लोगों का भूतकाल निर्भर करता है। तो हम उसी स्ट्रक्चर को आज आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आप अपने कन्वर्सेशन को, आप अपने स्टॉकिंग लैंग्वेज को, आप अपने स्टॉकिंग स्टाइल को, कन्वर्सेशन में किस का स्ट्रक्चर, कौन सा रूल लें जिससे आपका कन्वर्सेशन कुछ डेवलप कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे बोर्ड पे, कन्वर्सेशन पास्ट, पास्ट कन्वर्सेशन है। तो पास्ट कन्वर्सेशन मतलब यह होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वार्तालाप, कुछ ऐसी बातें जो पहले घटित हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको मैं यहां दर्शाया हूं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखिए, जैसा कि आप अगर टेंस सीखे होंगे, अगर आप टेंस का ज्ञान आप में होगा, तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 आपके लिए इजी है, पानी है, बहुत ही छोटा है आपके लिए। अगर आप टेंस का आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो ये आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आज ये स्ट्रक्चर नंबर 1 को जो दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर डिपेंडेबल है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से लिया गया है, जो इंट्रोगेटिव रूल से लिया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हूं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना होता है, मैं पहले भी बताया हूं कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं तो आप उसको कंप्लीट तभी होगा जब आप उसमें क्वेश्चन मार्क्स बैठाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त हो, बहुत सारे हमारे गाइस कर देते हैं, बनाते सही है, बट क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं, जिससे उनका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो ये भूल ना करें। तो सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट अगर आप सीखे होंगे, मतलब हम पहले कहें कि अगर आपका पास्ट टेंस का ज्ञान होगा तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप वेट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक आपके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी ग्रामेटिकल बुक होंगे जिससे आप कुछ थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए तो हूं, समझने के लिए थोड़ा टिप्स देने हैं। तो हम जैसा कि ये लिखते हैं, हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, तो मैंने क्या लिखा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस, मतलब वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या तुम कार्यालय गए थे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस से क्या जाहिर होता है, आपको क्या समझ में आता है, क्या तुम कार्यालय गए थे, मतलब ये हुआ कि ये काम क्या आप पहले कर चुके थे, आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप कार्यालय गए थे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, सब जैसा रूल दे रहे, स्ट्रक्चर दे रहे, देखिए, जैसा कि सबसे पहले हमको बोल रहा है डिड बैठाइए, मैं डिड बैठाऊंगा।
मैं डिड बिठाया, उसके बाद बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कौन है दोस्तों, सब्जेक्ट में हमारा ये है तुम, ठीक है ना, तो यू देंगे। फिर बोल रहा है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जाना, जाना एक वर्ब हुआ ना भाई, तो जाना, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, डिड यू गो। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट या फिर उसके बाद अदर वर्ड होगा, तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, कार्यालय। कहां गए थे भाई, कहीं तो गए थे, तो पूछा जा रहा क्या तुम कार्यालय गए थे, डिड यू गो टू ऑफिस, डिड यू गो टू ऑफिस, क्या तुम कार्यालय गए थे, क्या तुम कार्यालय गए थे, सेंटेंस। अब इसी से बोला जाएगा, ये बोलेगा हाँ मैं कार्यालय गया था। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, यस आई डिड भी लिख सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज, अदरवाइज इसका एक और स्ट्रक्चर है, आई वेंट टू ऑफिस, ये भी लिख सकते हैं। थर्ड अगर वो बोल सकता है, नकार भी सकता है, नहीं मैं कार्यालय नहीं गया था, मैं कार्यालय, क्या तुम कार्यालय गए थे, ये बोला यस मैं कार्यालय गया था, हाँ मैं कार्यालय गया था, लेकिन कोई बोल सकता नहीं मैं कार्यालय नहीं गया था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नो आई डिडंट, ये भी यूज कर सकते हैं, नो आई डिडंट, ये शॉर्ट में बोल दिया, नहीं मैं नहीं गया था यार। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन में बोलना चाहते हैं तो लिखेंगे नो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इसमें बीता हुआ कल को बताया जा रहा है, हमारा पास्ट कन्वर्सेशन बीते हुए कल के बारे में बताता है। तो जैसा कि मैं आपको ये तीन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में 3 सेंटेंस बनाया, इसे आप ओवरऑल समझिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा, जिससे जहां प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये टेंस से रिलेटेड है। अगर आपके पास टेंस का ज्ञान नहीं होगा दोस्तों तो आप इसको थोड़ा समझ नहीं पाइएगा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, बस चिंतन करना है, ठीक है ना, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि हमें आगे कैसे सिखाएंगे। तो चलिए मैं ये पढ़ता हूं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 में मैं क्या दिया हूं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ भी हो सकता है। अब हम जो ये दूसरा कन्वर्सेशन, पास्ट का जो दूसरा कन्वर्सेशन लिए हैं, इसमें आपको कुछ डिफरेंस है, ये सेंटेंस कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे हुआ, देखिए मैं इसमें कुछ वर्ड जोड़ दिया हूं, स्टार्ट, स्टार्ट है, ये आपको ग्रामेटिकल आइटम में, ग्रामेटिकल बुक में ज्यादातर नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, 10 बुक्स 15 बुक्स को इधर उधर पढ़ समझ करके एक ऐसे हम माइंड को स्ट्रक्चर देते हैं, और स्ट्रक्चर दे करके इस सेंटेंस को आपके सामने दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में सब डिड दिया हूं, प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो भैया अब इसमें सेंटेंस क्या होगा ये तो समझना जरूरी है, ये तो स्ट्रक्चर है सर, अब इस पर स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर में सेंटेंस हमें बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए एक ऐसे सेंटेंस लेते हैं जैसे कोई काम, सपोज जैसे यहां लिखे हैं क्या तुम रोने लगे, कुछ ऐसा काम जो हैपनिंग हो गया और वो कंटिन्यूअस में है, जैसे कोई आपको बिट किया, कोई आपको हर्ट किया या बिट किया तो आप रोने लगे, ठीक है ना, कोई आपको डराया तो आप रोने लगे, बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिसको डराने पर वो रोने लगते हैं। तो मैं एक ऐसा सेंटेंस लिया हूं जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या तुम रोने लगे, आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम रोने लगे, तो इस जगह पर में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे पहले क्या बोला है, सॉरी क्या होगा, क्या तुम रोने लगे, तो हमें पहले डिड का इस्तेमाल करना है दोस्तों, डिड का, तो यहां लिखेंगे दोस्तों डिड, ठीक है ना, यहां से यहां लिख देते, थोड़ा और जगह मिलेगा, डिड, फिर बोला है सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, डिड यू,
फिर बोल रहा स्टार्ट, बैठा दो, आंख बंद करके बैठा दो, नहीं सोचना है क्यों बैठ रहा है, बैठा दो, वो स्ट्रक्चर है, रूल है, उसको हम और आप नहीं चेंज करेंगे। स्टार्ट, डू यू स्टार्ट, क्लियर है। उसके बाद पूरा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब मेरा क्या है भाई, रोना, रोना मेरा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, समझ रहे हैं ना। तो अब यहां रोने का इंग्लिश क्या होता है, क्राई। वीप भी होता है, लेकिन जनरली ज्यादातर क्राई इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा मॉडर्न वर्ड है, ठीक है ना। वीप ओल्ड हो गया है, ठीक है ना, क्राई लेते हैं। तो क्या तुम रोने लगे, डिड यू स्टार्ट क्राइंग। अब यहां बोला है ऑब्जेक्ट दीजिए, आप बताइए कि हमारे सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट देंगे, स्ट्रक्चर में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, लेकिन हमारे अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ना देंगे, अदरवाइज ये सेंटेंस क्या हुआ, क्या तुम रोने लगे, डिड यू स्टार्ट क्राइंग, क्या तुम रोने लगे। नेक्स्ट अगर लेते हैं, क्या तुम नाचने लगे, बनाइए, आप बनाइए, क्या तुम नाचने लगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिड यू, ये चीज नहीं भूलेंगे, इतना तो पूरा पूरा लिखेंगे ही, एकदम कसम खा लीजिए पूरा लिखेंगे ही, उसके बाद ही कुछ चेंज होगा। डिड यू स्टार्ट, नाचने का डांस होता है, लेकिन यहाँ भीड़ का वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो डांसिंग, क्लियर है। डिड यू स्टार्ट डांसिंग, क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, क्लियर है। डिड यू स्टार्ट डांसिंग, क्या तुम नाचने लगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस और भी लेते हैं, क्या तुम, क्या तुम, आगे बोलिए, क्या तुम कुछ, कमेंट 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 करना जरूरी है। क्या तुम लिखने लगे, क्या तुम बोलने लगे। सपोज किसी का गला खराब है, तो वो ठीक से बोल नहीं पाता, गला खराश होने के कारण नहीं बोल पाता, तो उसको कुछ दिन प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन पे ले लेता है, जब वो मैंने मेडिसिन लेता है, बा उसको मैंने खुद प्रिकॉशन करता है, तो ठीक हो जाता है। तो फिर बाद में कोई दोस्त बोलता है, क्या बोलने लगा ना तुम, हाँ, तो क्या तुम बोलने लगे, तो यहां लिख सकते हैं हम नेक्स्ट में डिड, वह भी लिख सकते हैं, यू लिख रहे, ऐसा नहीं है, क्या वो बोलने लगा, वह लिख सकते हैं, डिड ही स्टार्ट स्पीकिंग, देख रहे हैं, डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग, क्या वो बोलने लगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, ये दो स्ट्रक्चर, इस पर आपको काम करना है, इसको बार बार देखना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और जहां भी आपको समस्या हो वहां जरूर कमेंट करें, मैं आपके लिए 24/7 आवर्स में अवेलेबल हूं। मुझे आपका प्यार चाहिए दोस्तों, बस आप अगर इस तरह से प्यार देंगे तो हमें भी और एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए तब तक के लिए आज पास्ट कन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर 1 को टेस्ट करते हैं, एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपने माइंड में लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।